बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम आर्किटेक्चरल यूनिट को डिस्कस करेंगे और आर्किटेक्चरल इनपुट वो कैसे देते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग खोलता हूँ, मुतलका ड्राइंग। यहाँ पे चैप्टर 4 में एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर चैप्टर 4 में आपके पास आर्किटेक्चरल यूनिट की एक ड्राइंग होगी। इसको हम खोलते हैं। ये एक घर का टॉप व्यू है। इसमें मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग बनी हुई है। आप थोड़ा सा नोट करें, ये एक बेड है और साथ में एक टेबल, उसका टॉप व्यू दिखाया हुआ है। ये इसकी पैमाइश है 6 फुट और 8 इंच और यहाँ से ये 5 फुट का है। तो यही जो है वो हम ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो आर्किटेक्चरल इनपुट है वो समझ आ जाए। बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि आपको फुट का पता लगे कि फुट कैसे लगाते हैं, इंच कैसे लगाते हैं। दूसरा ये बताने की कोशिश करेंगे हम कि जो फ्रैक्शन में आपकी जो वैल्यू होगी जिसको हम कहते हैं 2 से 3/4 या 3 से 5/8, तो इसको कैसे ऑटोकैड में हमने देना है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं लाइन कमांड यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम एक्यूरेसी को रहने देते हैं, बल्कि ड्रा करना शुरू करते हैं। यहाँ से ये मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे ये मैं ऊपर की तरफ 6 फुट और 8 इंच जाना है। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं कमांड बार की तरफ और हम यहाँ पे 6 फुट जो है वो अपॉस्ट्रॉफी जो है वो सिंगल कोट जिसको हम बोलते हैं उससे आएगा, और जो इंच है यानी 8 इंच ये डबल कोटेशन या डबल कोट्स जिसको कहते हैं या स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं इस सिंबल को, इससे ये वैल्यू जो है वो समझी जाएगी कि ये 8 इंच है। यानी अब ये 6 फुट और 8 इंच की पैमाइश दी जा चुकी है। अभी मैं जब एंटर करूंगा तो मेरी ये जो लाइन है ये 6 फुट 8 इंच की लग चुकी है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे 5 फुट जब देता हूँ तो मैं 5 डालूंगा और साथ में अपॉस्ट्रॉफी डालूंगा ताकि ये फुट कंसीडर किया जाए। अगर आप इसको 5 अकेला लगाएंगे तो ये इसको फुट कंसीडर नहीं करेगा बल्कि इंच कंसीडर करेगा। आप ज़रा नोट करें क्यों इंच कंसीडर करेगा, क्योंकि हमने ड्राइंग यूनिट्स के अंदर उसको फिक्स किया हुआ है कि इनपुट यूनिट जो है वो 6 है। अभी मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू देता हूँ 5 फुट, तो 5 फुट अपॉस्ट्रॉफी 5 फुट दे दिया और ये 5 फुट लग गई। फिर यहाँ पे मैं 6 फुट 8 इंच है, 6 फुट 8 इंच और फिर इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं या 5 फुट जो वैल्यू दे दे। तो ये आपका जो है वो बेड ड्रा हो चुका है। अब यहाँ पे लिटिल बिट ट्रिकी है काम, थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जब आप फ्रैक्शनल में वैल्यूज़ देंगे तो उसमें जो वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये किसी और तरीके से, और जब आप इसको इनपुट देंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंटली आपको इनपुट देनी पड़ेगी। लेट मी ड्रा दिस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से शुरू हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये जो लाइन है ये 2 फुट 3 इंच है। आप ज़रा नोट करें तो मैं इसको 2 फुट 3 इंचज़ जो है वो इस तरफ ले जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 फुट 2 सही 3/4 इंच है। तो इसको आपने कैसे देना है ये ज़रा नोट करें। हम डायनामिक मोड को ऑन कर लेते हैं ताकि यहीं पे हमें सामने ये चीज़ नज़र आ जाए। तो अब इसकी वैल्यू देने के लिए आपने 2 लिखना है, उसके बाद फुट डालना है, उसके बाद फिर 2 क्योंकि 2 से 3/4, उसके बाद आपने डैश डालनी है, ठीक है, और फिर आपने 3/4 जो है, फिर आपने 3/4 जो है और उसके साथ आपने इंच का साइन लगा देना है। तो ये आपकी जो वैल्यू होगी ये 2 फुट 2 से 3/4 कंसीडर की जाएगी। आप ज़रा नोट करें कि यहाँ पे जो ये लिखी जा रही है जो वैल्यू ये आपको नज़र आ रही है और जो लिखी जा रही है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपको नज़र आएगी डायमेंशंस में उसमें ये डैश जो है ये 2 से पहले आएगी, और जब आपने एंट्री करनी है तो फिर डैश जो है वो 2 के बाद आनी चाहिए।
तो मैं अब इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरी जो लाइन जो है वो 2 फुट 2 से 3/4 इंच लग चुकी है। अब इसी तरह ये जो है ये 2 फुट और 3 इंचेस में आएगी और फिर इसी तरह ये वैल्यू आपने देनी है 2 फुट 2-3/4 इंच। ये है टेक्निक जो कि आपने यूज़ करनी है फ्रैक्शनल वैल्यू को देने के लिए, या वो वैल्यू जो बटा में सहीयों में आए उसमें। हमने एंटर किया तो वो हमारी ये लाइन लग गई। यहाँ पर जब आप आर्किटेक्चरल यूनिट्स में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि आपको जो है वो ड्राइंग यूनिट जो है वो पहले मुख्तस करने पड़ेंगे कि आप आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं या डेसिमल में काम कर रहे हैं। तो वो कहाँ से करेंगे, वो आपके यहाँ पे आपको मेन्यू बार हम डिस्प्ले कर लेते हैं क्विक एक्सेस पे। यहाँ पे शो मेन्यू बार, और मेन्यू बार से आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट्स के अंदर आप यहाँ पे फिक्स करेंगे कि आपके आर्किटेक्चर है या डेसिमल है। तो जब आप आर्किटेक्चर में काम करना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे यूनिट जो है वो आर्किटेक्ट देने पड़ेंगे। तो हम अभी इसको ओके कर देते हैं।